अपने जी जंत प्रतिपारे, ज्यों बारिक माता समारे। दुख भंजन सुख सागर स्वामी, देत सगल आहारे जियो। जड़ थड़ पूर रहया मेहरवाना, सद बलिहार जाइए कुर्बाना। रैण दिन सत्य सदा ध्याई, जे खिन मह सगल उधारे जियो। यह वाणी गुरु अर्जन देव जी महाराज की है। गुरु अर्जन देव जी की यह वाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी के 105 अंग में दर्ज है। दोस्तों, मेरे में इतनी समर्था नहीं है कि मैं गुरु साहिब की वाणी के अर्थ कर सकूं। गुरु साहिब जो समर्था मुझे बख्शेंगे, मैं उस अनुसार अर्थ करने की कोशिश करूंगा। गुरु अर्जन साहिब इस वाणी में कह रहे हैं, अपने जी जंत प्रतिपारे, ज्यों बारिक माता समारे। जिस तरह माँ अपने बच्चों की संभाल करती है, मतलब कि माँ अपने जैसे बच्चों का ध्यान रखती है, वैसे ही भगवान इस पूरे संसार के जीव जंतुओं का ध्यान रखते हैं। मतलब कि उनकी देखभाल करते हैं, उनको संभाल रहे हैं। माँ तो सिर्फ एक बच्चे को संभालती है, मगर भगवान सारे जीव जंतुओं को संभाल रहे हैं। हमारी पृथ्वी की तरह पता नहीं कितने ग्रह और हैं जहाँ पर भी जीव जंतु बसते हैं, उनकी संभाल भी भगवान ही कर रहे हैं। गुरु साहिब हमें समझा रहे हैं, जैसे माँ अपने बच्चे की एक एक चीज़ की संभाल करती है, एक एक चीज़ का ध्यान रखती है, वैसे ही भगवान भी सारे जीव जंतुओं का ध्यान रखते हैं। दुख भंजन सुख सागर स्वामी, देत सगल आहारे जियो। वो भगवान, वो परमात्मा दुख भंजन है, मतलब कि दुखों का नाश करने वाले हैं और सुखों का सागर भी हैं। दुखों का नाश करने वाले हैं और सुखों का सागर हैं, मतलब कि बेअंत सुख जिनकी कोई गिनती भी नहीं हो सकती, वो सभी भगवान के नाम के अंदर ही हैं। दुख भंजन सुख सागर स्वामी, वो भगवान दुखों का नाश करने वाले हैं और सुखों का सागर हैं। देत सगल आहारे जियो, जो भगवान दुखों का नाश करने वाले और सुखों के सागर हैं, वो भगवान सभी जीव जंतुओं को आहार दे रहे हैं, मतलब कि वो सभी को खाना दे रहे हैं। अगर हम ये सोचें कि मैं इतना कमा रहा हूँ या मैंने इतना ज़िंदगी में कमाया, तो दोस्तों ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि गुरु साहिबान हमें समझा रहे हैं कि दुख भंजन सुख सागर स्वामी, देत सगल आहारे जियो। वो भगवान ही है, वो परमात्मा ही है जो हम सबको खाना दे रहे हैं। हम सभी इस गलतफहमी के अहंकार में जीते हैं कि मैं बहुत कुछ कमा रहा हूँ या मेरे कुछ करने से ही परिवार का पालन पोषण हो रहा है। बल्कि गुरु साहिब इसके उल्ट हमें समझा रहे हैं कि देने वाला सिर्फ वो भगवान ही है। वो सभी जीव जंतुओं को आहार देते हैं, मतलब कि वो सभी जीव जंतुओं की देखभाल करते हैं। आगे गुरु साहिब कह रहे हैं, जड़ थड़ पूर रहया मेहरवाना, सद बलिहार चाहिए कुर्बाना। वो परमात्मा सभी जगह विराजमान है, चाहे जल में, चाहे थल में, चाहे इस पृथ्वी में, चाहे समुद्र में, हर जगह में भगवान ही है। जड़ थड़ पूर रहया मेहरवाना, ऐसा कोई कण नहीं है जिनमें भगवान नहीं है। जड़ थड़ पूर रहया मेहरवाना, सद बलिहार जाइए कुर्बाना। जो भगवान जल थल में सभी जगह विराजमान हैं, सभी जगह समाये हुए हैं, सभी जगह व्यापक हैं, उन भगवान से हमें कुर्बान जाना चाहिए, उन भगवान से हमें सदके जाना चाहिए, मतलब कि उस भगवान के हमें गुण गाते रहना चाहिए जो सभी जगह पर हैं। ऐसा कोई पल नहीं होना चाहिए जब हम भगवान को बोलें, रैण दिन सत्य सदा ध्याई, जे खिन मह सगल उधारे जियो। वो भगवान हमारा एक पल में उद्धार कर सकते हैं, इसलिए हमें दिन रात उस भगवान का ही सिमरन करना चाहिए। रैण दिन रात तिस सदा ध्याई, भगवान का सिमरन करते रहना चाहिए। जे खिन में एक पल में सगल उधारे जियो, उद्धार कर सकते हैं, मतलब कि इस भव सागर से हमें पार कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा क्षण जिसमें हमें मुक्ति मिल जाए, मतलब कि जन्म मरण के चक्कर से हमें छुटकारा मिल जाए, वो एक ऐसा पल तभी आएगा जब उस भगवान के प्रति हमें सच्चा प्रेम हो जाएगा। ये सच्चा प्रेम तभी होगा जब हम भगवान का दिन रात सिमरन करते रहेंगे। इसलिए दोस्तों, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें भगवान का दिन रात नाम जपते रहना चाहिए। मगर हम दुनियावी चिंताओं में इतना डूबे होते हैं कि हम उस भगवान को ही भूल जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में हम इतनी चिंताओं में घिरे रहते हैं
कि हम ये भूल जाते हैं कि देने वाला तो वो भगवान ही है, हमारे किए से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि गुरु साहिब भी कह रहे हैं कि अपने जी जंत प्रतिपारे, ज्यों पारिक माता समारे, दुख भंजन सुख सागर स्वामी, देत सगल आहारे जियो। वो भगवान, वो परमात्मा अपने जीवों की एक माँ की तरह संभाल करते हैं। दोस्तों, क्या हमारी माँ हमें भूखा सोने दे सकती है या हमारी माँ हमें कष्ट में देख सकती है? तो इसका उत्तर है नहीं। ऐसे ही बिल्कुल भगवान है। भगवान किसी के भी वैरी नहीं है। अगर किसी को भी कोई भी कष्ट आता है तो वो उसके कर्मों की वजह से ही आता है। दोस्तों, ये संसार कर्म भूमि है। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा हमें फल मिल जाएगा। हमारे जन्मों जन्मों के इतने कर्म हो चुके हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख आते हैं, मगर इन दुखों से हमें भगवान का नाम ही बचा सकता है। इसलिए गुरबाणी में आता है, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। सभी रोगों का, सभी कर्मों का नाश करने वाला सिर्फ भगवान का नाम ही है, जो हमारा कल्याण कर देता है। दुख भंजन सुख सागर स्वामी, देत सगल आहारे जियो। जड़ थड़ पूर रहया मेहरबाना, सद बलिहार जाइए कुर्बाना। ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई कण नहीं है जहाँ भगवान ना हो। जिंदगी में मनुष्य जब अकेला रह जाता है, उसके पास कोई नहीं होता, तो कभी कभी वो घबरा जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मुझे तो सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त छोड़कर चले गए हैं, तो अब मेरा कोई नहीं है। इस स्थिति में पहुंचकर वो मनुष्य डिप्रेशन तक में चला जाता है। मगर दोस्तों, वो इंसान ये भूल जाता है कि ऐसा कोई क्षण, ऐसा कोई पल, ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई कण नहीं है जहाँ भगवान ना हो। वो ये भूल जाता है, चाहे उसे सभी छोड़कर चले गए हों, मगर भगवान उसके अभी भी साथ है। इसलिए गुरु अर्जन साहिब हमें समझा रहे हैं, जड़थड़ पूर रहया मेहरबाना, सद बलिहार जाइए कुर्बाना। उन भगवान पर तो हमें कुर्बान जाना चाहिए जो सभी जगह विराजमान है। रैण दिन सत्य से सदा ध्याई, जे खिन मह सगल उदारे जियो। इसलिए हमें उस परमात्मा का दिन रात सिमरन करते रहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दयालु हैं। चाहे हमारे जन्मों जन्मों के बहुत बुरे कर्म किए हैं, मगर वो एक पल में ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इसलिए हमारा एक भी पल ऐसा नहीं होना चाहिए जब हम भगवान का सिमरन ना करें। जब इंसान भगवान को इतना याद करता है तो उसके अंदर भगवान के प्रति सच्चा प्रेम पैदा हो जाता है। जब वो सच्चा प्रेम इंसान के अंदर आ जाता है तो उसे एक आत्मिक शांति मिल जाती है। ऐसी शांति जिसके बाद उसकी कोई इच्छा नहीं रह जाती। ऐसी आत्मिक शांति जो मनुष्य को आनंद में कर देती है। ऐसा परम आनंद जिसे पाने के बाद मनुष्य किसी और चीज़ को पाना ही नहीं चाहता। इस आत्मिक आनंद के बारे में गुरु अमरदास जी कहते हैं, आनंद सुनहो वड भागियो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भये सरसे, पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, बाजे अनहद तूरे।